मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्न संख्या 6 है, एक किसान के पास समांतर चतुर्भुज PQRS के रूप का एक खेत था। तो पहले हम किसान का खेत बना लेते हैं, जो कि किस रूप का था, PQRS, एक समांतर चतुर्भुज के आकार का। एक समांतर चतुर्भुज का आकार बनाते हैं। तो PQRS रूप का एक खेत था, इसका नाम हमने रख दिया PQRS। यह किसान का खेत है। आगे बढ़ते हैं। उसने RS पर स्थित कोई बिंदु A लिया। RS पर उन्होंने कोई एक बिंदु ले लिया A कहीं पर। इस बिंदु का नाम हमने मान लिया A। उसे P और Q से मिला दिया। A को एक बार मिलाएंगे Q से और फिर मिलाएंगे P से। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने खेत को बांट रखा है। तो खेत कितने भागों में विभाजित हो गया? अब देखो, आप आसानी से बता सकते हैं, खेत में 1, 2, 3 त्रिभुजाकार भागों में विभाजित हो गया। तो पहले प्रश्न का उत्तर, खेत 3 भागों में विभाजित हो गया। फिर दूसरा प्रश्न, इन भागों के आकार क्या है? सभी भाग 3 के 3 भाग कैसे हैं? त्रिभुज के आकार के, तो त्रिभुजाकार है। अब पूछता है कि वह किसान खेत में गेहूं और दालें बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहती है। जो किसान है वो क्या करना चाहती हैं कि बराबर भागों में गेहूं और दाल बोना चाहती हैं। तो वह ऐसा कैसे करें? अब देखो, कहाँ वो गेहूं बोएं और कहाँ वो दाल बोएं। तो क्या आप APB के क्षेत्रफल के बारे में कुछ कह सकते हैं? देखो, ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये जो रेखा है, सम्मुख भुजा है समांतर चतुर्भुज की, एक दूसरे के समांतर है। तो PQ आधार पर APB त्रिभुज बना है और PQ आधार पर ही पूरा खेत PQRS बना हुआ है। तो APB के क्षेत्रफल और PQRS समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में हम कह पाएंगे कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो बाकी ये जो 2 हिस्से बचेंगे, फिर ये क्या बचेंगे? आधा भाग, क्योंकि आधा तो आपका ये हो जाएगा, आधा तो आपका ये त्रिभुजाकार भाग हो जाएगा। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। और यहाँ पर ऐसा है, तो क्या वो ऐसा कर सकती है कि बराबर भागों में अलग अलग गेहूं और दाल को बो सकती है? हाँ, इधर वो दाल बो देगी और इस वाले भाग में गेहूं बो देगी। तो हम लिखेंगे एरिया APB APQ है इज इक्वल टू हाफ एरिया PQRS। कैसे? एक ही आधार एवं एक ही समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुज एवं दूसरा क्या है, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। तो एक ही आधार एवं एक ही समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुज का क्षेत्रफल पैरेललोग्राम का आधा हो गया। तो एरिया ऑफ APQ आपको मिल गया हाफ एरिया ऑफ PQRS। तो एरिया ऑफ PQRS जो आपको दिख रहा है, दैट इज एरिया ऑफ APQ प्लस एरिया ऑफ APS प्लस एरिया ऑफ QRA। 3 त्रिभुज बने हैं, तो तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग PQRS के बराबर होगा। अब एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ APQ। तो एरिया ऑफ APQ क्या है? एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू, इसकी जगह हम लिख देंगे हाफ एरिया ऑफ
PQRS प्लस एरिया ऑफ APS प्लस एरिया ऑफ AQR। RQA लिखो या QRA लिखो या AQR लिखो। तो जो हाफ एरिया PQRS है लेफ्ट साइड में आएगा, तो एरिया ऑफ PQRS में से हाफ माइनस हो गया, हाफ एरिया ऑफ PQRS। देखो एक ही चीज़ है, एरिया ऑफ PQRS का आधा एरिया ऑफ PQRS में से माइनस हो गया, तो किसी चीज़ में से उसका आधा माइनस हो गया, इसका हमने पक्षांतर किया। तो दाईं तरफ बचा एरिया ऑफ APS प्लस एरिया ऑफ AQR। तो क्या मिल गया आपको, इसमें से आपने माइनस किया तो हाफ बचा, हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ APS प्लस एरिया ऑफ AQR। तो दो बराबर भाग आपको, अब हाफ एरिया ऑफ PQRS की जगह आप लिख सकते हैं, हाफ एरिया ऑफ PQRS की जगह एरिया ऑफ, हाफ एरिया ऑफ PQRS की जगह लिख सकते हैं एरिया ऑफ APQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ APS प्लस एरिया ऑफ AQR। तो देखो त्रिभुज के, समांतर त्रिभुज के 3 त्रिभुजाकार भाग हुए थे, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो नंबर 1 और नंबर 2 का क्षेत्रफल का योग नंबर 3 के क्षेत्रफल के बराबर है। तो क्या करेंगी वो, इसमें गेहूं बोलेंगी और इन दोनों में दाल बोलेंगी, या इसमें दाल बोलेंगी इन दोनों में गेहूं। तो या तो यहाँ पर दाल, तो फिर इन दोनों में क्या बोलना पड़ेगा, गेहूं। इसमें भी गेहूं और इसमें भी गेहूं। तो इस प्रकार वह ऐसा कर सकती हैं कि अलग अलग बराबर भागों में दालें और गेहूं बो सकती हैं। अगर इसमें और इसमें दाल बोएंगी तो फिर इस पूरे तीसरे वाले त्रिभुज में गेहूं बोना पड़ेगा।